अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैप 6 MFA ऑटम 23 का पास पेपर हम कवर कर रहे थे। पार्ट ए हमने कवर कर लिया। मूव होते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी ऑफ ऑटम 23। सो ऑटम 23 का पास पेपर अगर हम देखें पार्ट बी, तो उसमें एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन नंबर 7 टेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ ऑटम 23, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट किया है बजटिंग के ऊपर। और बजटिंग ऑटम 23 से बैक अगर देखा जाए तो एग्जामिनर ने 3 दफा ये टॉपिक टेस्ट किया है, और एक्सपेक्टेड था इस अटेम्प्ट में कैश बजट का क्वेश्चन आना, और सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस किया भी हुआ था कि इजी क्वेश्चन टेस्ट किया 13 मार्क्स के लिए, और इजीली ये 13 मार्क्स सिक्योर करके पेपर को पास किया जा सकता था। सो 13 मार्क्स के लिए क्या करना है आपको? प्रिपेयर अ मंथ वाइज कैश बजट for each month for the quarter mean 3 months, for the year ending 31st December 2023, और year ending क्या है 31st December, this mean अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स का आपको जो है वो क्या करना है, कैश बजट बनाना है। कैश बजट मीन आपको इनफ्लोज दिखाने हैं, आउटफ्लोज दिखाना है, बैलेंस निकालना है, क्या कहना है उसमें ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करना है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लेना है, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा करंट का जो बैलेंस है उसके साथ। फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है जो नेक्स्ट का ओपनिंग होगा उस मंथ के बैलेंस के साथ। तो कैश बजट आपको आज देखते हैं 13 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन है। Arman Khan recently registered a small spice exporting business and will begin exporting biryani masala तो कस्टमर्स इन द यूएसए। मीन कंपनी के यूएसए में कोई कस्टमर्स हैं जिसके लिए कंपनी क्या करती है, बिरयानी मसाला बनाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2023, और अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का हमें बजट बनाना है। He managed to secure a cash injection of rupees 0.5 million from his friend, और उसने क्या किया, 5 मिलियन का बिजनेस में कैश इंजेक्ट किया है, किससे, अपने दोस्त से उधार लेके। He has promised to repay this loan by end of 2023. This mean अक्टूबर में ये हम एज ए कैश इनफ्लो दिखाएंगे, और दिसंबर में हमने पे करना है, मीन कैश आउटफ्लो दिखा देंगे दिसंबर में। क्या करें? Additionally, he has bought his personal car, और उसने अपनी पर्सनल कार बाय की है, valued at rupees 1.5 million into the business, और उसको बिजनेस में यूज कर रहा है। तो इसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि पर्सनल है। क्या कह रहा है, बिजनेस में यूज करता है आने जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन पर्सनल कार है, बाद में इसी की रहनी है, तो ये हमने कैश आउटफ्लो नहीं लेना प्लीज। While formulating the planning and budgeting strategy, he developed the following estimates. An immediate investment of rupees 1 million will be required to purchase the packaging machinery, और 1 million की इन्वेस्टमेंट जो है वो मशीनरी के लिए रिक्वायर है। तो ये क्या है, कैश आउटफ्लो है। क्या कर, कैश आउटफ्लो है कि मशीनरी आपको खरीदनी है। The month-wise projected sales in rupees equivalents from October 2023 to January 2024 are as follows, और month-wise जो हमारे पास सेल्स का डेटा है रुपीज में वो ये है। सेल्स का डाटा रुपीज में हमारे पास ये है। क्या है जी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी की इतने इतने की सेल्स हुई है। जनवरी की भी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मेनली तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बनाना है बजट। अब जनवरी की सेल है जिसमें हमें एक चौथा कॉलम जनवरी का भी साथ बनाना होगा। क्यों? इसका मतलब अंदर कोई न कोई इंफॉर्मेशन होगी इससे। क्या कहता है जी, 20% ऑफ सेल रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स आर रिसीव्ड इन द मंथ बिफोर सेल। ये जो आप सेल कर रहे हो इसका 20% एडवांस में आप रिसीव करते हो। कहां पे? ओब्वियसली सितंबर में। 60% ड्यूरिंग द मंथ, और 60% आप अक्टूबर में रिसीव कर रहे हो। कितना हो गया? 80%।
एंड द रिमेनिंग द फॉलोइंग मंथ, और बाकी जो है वो 20% वो आप किस में लोगे, ऑब्वियसली नवंबर में लोगे। और हर मंथ का ऐसे, इसका 20% आप अक्टूबर में लोगे, 60% नवंबर में लोगे, 20% दिसंबर में लोगे। इसका भी इसी तरह से 20% नवंबर में, 60% दिसंबर में, और बाकी 20% आप जनवरी में लोगे। उस तरह से जनवरी का 20% भी दिसंबर में आएगा। क्या क्या तो ये तुम्हारे पास आ गई जी सेल्स की इंफॉर्मेशन कि कैसे हम जो है वो सेल इकट्ठी करते हैं। तो आए इसकी वर्किंग साथ साथ कर लेते हैं, क्या क्या साथ साथ वर्किंग करते चले जाते हैं, एंड पे कैश बजट बना लेंगे। सो वर्किंग वन नाम दे दें इसको, क्या कह रहा है वर्किंग वन, रिसीट फ्रॉम सेल। कैलकुलेटर साथ निकाल लीजिएगा, रिसीट फ्रॉम सेल और साथ कैलकुलेटर निकाल लीजिए। ओके जी। हमारे पास जी, हमने बनाना तो वैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, लेकिन चूंकि अब कुछ इंफॉर्मेशन सितंबर से रिलेटेड है, कुछ जनवरी से रिलेटेड भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं जी। हमारे पास जो मंथ है वो क्या है, सितंबर है, इधर ले लेते हैं जी अक्टूबर है, इधर हम ले लेते हैं जी नवंबर है, और इधर दिसंबर है, और साथ हमारे पास जनवरी भी है। ओके जी। सेल्स की अगर हम बात करें, सेल्स हमारे पास जी कितनी हो रही है, अक्टूबर में 75,000, 10,500,000, 13,500,000, और हमारे पास क्या है जी 15 मिलियन है। 7.5, 10.5, 13.5 और 15 मिलियन। हमारे पास जो सेल्स की अमाउंट है वो है जी, यहाँ पे हमारे पास सितंबर में 7.5 मिलियन, देन 10.5 मिलियन, 13.5 मिलियन और 15 मिलियन। सॉरी, गलत हो गया ना, मीन ये अक्टूबर की है, ये नवंबर की है, ये दिसंबर की है। बात है, हम उठा लेते हैं, उठा के आगे ले जाते हैं। ठीक हो गया। ओके। और जनवरी की हमारे पास कितनी है जी 15 मिलियन। पेपर में भी ऐसी मिस्टेक आपसे हो सकती है, क्या क्या पेपर में भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है। अब बात करें जी रसीद की, तो 20% तो आपको मिल रहा है एडवांस में, 60% उसी मंथ में, और बाकी 20% नेक्स्ट मंथ में। तो अब बात करते हैं जी रसीद कैसे हो रही है। 20% एडवांस, 60% इन मंथ, एंड 20% नेक्स्ट मंथ। 7.5 मिलियन का 20% देखें जी कितना बनता है, जो हमें मिलना है कहाँ पे, सितंबर के अंदर। तो 7.5 का 20% 7,500, तो ये कितना बन जाएगा 1.5 मिलियन। क्या कह रहा है, 1.5 मिलियन आपको मिल रहा है यहाँ पे, और इसका 60% आपको जो है वो मिलना है कहाँ पे, अक्टूबर के अंदर, और इसका 60% बनेगा कितना 2.1 मिलियन, और इसका 40% आपको मिलना है नेक्स्ट मंथ में, और सॉरी 20%, तो 20% कितना होगा, ऑब्वियसली 1.5 मिलियन ही होगा। अक्टूबर का हमने कर लिया। अब बात करते हैं जी नवंबर का, जो 10.5 मिलियन है, इसका 20% आपको जो है वो मिलना है। सॉरी, इसका देखिएगा, ये 60% कितना बनता है 7.5 मिलियन का, 60% कितना बनता है 4.5 मिलियन। क्या कह रहा है, ऐसे ही है 4.5 मिलियन।
अब नवंबर का 20% आपको मिलना है अक्टूबर में, और 10,500 का 20% बनेगा, 10% बन जाएगा 10,500 और 2.1 मिलियन। चेक कीजिएगा प्लीज, 2.1 मिलियन। इसका 60% आपको मिलना है उसी मंथ में, और इसका 60% कितना बनेगा? 6.3 मिलियन। 6.3 मिलियन। और 20% आपको मिलना है दिसंबर में, और 20% कितना होगा? ऑब्वियसली 2.1 मिलियन। क्या ख्याल है? ऐसे ही 2.1 मिलियन। ये हमारे पास सेल्स टोटल है, और हम रसीद निकाल रहे हैं कि पर मंथ हमें कितना कितना मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जी किसकी, दिसंबर का जो 13.5 मिलियन है, इसका 20% निकालिएगा। 13.5 का 20% बनेगा 2.7 मिलियन। इसका 60% हमें मिलना है दिसंबर के अंदर ही, और इसका 60% बनेगा कितना? कितना 60% बन रहा है? 8.1 मिलियन। और 20% हमें नेक्स्ट मंथ में मिलना है, और वो कितना बनेगा? ऑब्वियसली 2.7 मिलियन। क्या ख्याल है? 2.7। अब बात आ गई जनवरी का 20% कितना बनेगा जी? जनवरी का 20% बनेगा 3 मिलियन। बाकी बेशक कैलकुलेट ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, हमें जो है वो मेनली किसका देखना है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का देखना है कि हमें जो है वो टोटल कितना मिल रहा है। क्या कह रहा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हमें देखना है टोटल कितना मिल रहा है, या चलो सितंबर का भी देख लेंगे टोटल कितना मिल रहा है, जनवरी भी निकाल लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। अब अगर हम इसको टोटल करें, टोटल रिसीट, सो सितंबर में हमें जो रिसीविंग हो रही है वो हो रही है जी 1.5 मिलियन की। प्लीज मुझे जरा अक्टूबर की कैलकुलेशन दे देंगे, कितनी रिसीविंग हो रही है अक्टूबर की कैलकुलेशन? 6.6 मिलियन। नंबर की कैलकुलेशन दे दें प्लीज। 10.5 मिलियन। दिसंबर की कैलकुलेशन दे दें प्लीज। दिसंबर की कैलकुलेशन 13.2 मिलियन, और जनवरी में जानने की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, ये तो होगी हमारे पास रिसीविंग आ गई। आगे चलते हैं। द बैंक डिडक्ट्स 1.5% टैक्स एट सोर्स फ्रॉम ऑल कस्टमर रिसीट। ओ माय गॉड, जो हम कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं उससे बैंक जो है 1.5% टैक्स एट सोर्स जो है वो भी डिडक्ट करता है, तो हमें नेट मिल रहा है टैक्स पे करके, तो इसमें से हमें जो है वो माइनस करना पड़ेगा टैक्स को भी। क्या ख्याल है? सो माइनस करते हैं टैक्स। लेस कितने परसेंट टैक्स है? 15%। ना 1.5% टैक्स। सो 1.5 मिलियन का 1.5% टैक्स जो है वो देखिएगा कितना बनता है? 22,500 जो हमें डिडक्ट करना है। और 6.6 मिलियन का 1.5% देखिएगा कितना टैक्स बनता है? 99,000 जो हमें डिडक्ट करना है। 10.5 मिलियन का 1.5% टैक्स देखिएगा कितना बनता है? 157,500 जो हमें डिडक्ट करना है। और नेक्स्ट 13.2 का 1.5% देखिएगा कितना बनता है? 198,000 हमें डिडक्ट करना है। तो उसके बाद जो नेट प्रोसीड हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है? तो नेट प्रोसीड देखिएगा जी 1,477,500।
6,501,000, 10,342,500, 13,002,000। तो ये हमें जी नेट प्रोसीड जो है वो मिल रही है कहां से? सेल्स से। क्या करें? इनफ्लोस आगे देखते हैं। Okay, जी, the timely process to timely process the spices for export. Arman must purchase the spices a month before the expected sale. जो अक्टूबर की सेल है उसकी परचेजिंग हमें इन्वेंट्री की सितंबर में करनी है। नवंबर की सेल की परचेजिंग हमें अक्टूबर में करनी है। दिसंबर की हमें परचेजिंग नवंबर में करनी है। मीन 1 मंथ बिफोर हमें परचेजिंग करनी है। ओके जी। So one must purchase the spices a month before the expected sales. Packing material are readily available and can be purchased in the month of sale. और packing material उसी month में purchase करना है जिसमें sale होगी। Further details regarding the sales and purchase are as follows. Sale price per carton. Sale price per carton. और हमें ऊपर क्या दी गई थी? सेल। इसका मतलब क्या है कि कंपनी कार्टन में सेल करती है। कार्टन में सेल करती है। क्या कह रहा है? सेल प्राइस पर कार्टन अगर दी गई है। स्पाइसेस रिक्वायर्ड पर कार्टन हमें जो स्पाइसेस रिक्वायर्ड हैं वो हैं 400 पर केजी के हिसाब से। और कितनी हमें चाहिए जी? 1000 रुपीज की पर कार्टन चाहिए। एक कार्टन की जो हमें स्पाइसेस परचेज करनी है वो कितने की करनी है? 1000 की। अब कितने कार्टन हमने सेल किए हैं वो हमें निकालना पड़ेंगे। कैसे? ये अमाउंट है और ये पर कार्टन प्राइस है। तो अगर हम इस पे 1500 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्टन आ जाएंगे। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कार्टन आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? स्पाइसेस की जो प्राइस है वो हम निकाल सकते हैं। स्पाइसेस की प्राइस निकाल सकते हैं। ऐसी है क्या? चलते हैं आगे। पैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड पर कार्टन, और हर कार्टन पे 60 का पैकिंग मटेरियल भी लगता है। मीन ये दो तरह की कॉस्ट है जो हमें निकालना होगी कि इसके लिए मटेरियल के लिए जो सप्लायर्स को पे करनी है। 60% ऑफ स्पाइसेस परचेज्ड आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज। और जो भी हम स्पाइसेस 1 महीना पहले परचेज करते हैं, क्या कहना है, और 60% हम उसी मंथ में पे करते हैं उनका, विद द रिमेनिंग अमाउंट सेटल्ड इन द फॉलोइंग मंथ। और 40% हम जो है वो नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, ऑब्वियसली जिसमें सेल होनी। पैकिंग मटेरियल सप्लाईज आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज। और पैकिंग हम उसी मंथ में पे करते हैं जिसमें सेल होनी है। वाइल जो स्पाइसेस हैं वो हम 1 मंथ पहले बाय करते हैं। मीन ये जो डेटा है सारा का सारा यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी दो तरह के जो कैश आउटफ्लो हैं, एक सप्लायर स्पाइसेस से रिलेटेड और एक पैकिंग का सप्लायर की पेमेंट है उनसे रिलेटेड। तो अगर हम दोनों की इकट्ठी ही वर्किंग कर लें मेरे ख्याल से तो ठीक रहेगा। क्या कह रहे हैं? या सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगी? इकट्ठी भी की जा सकती है, सेपरेट भी की जा सकती है। सेपरेट कर लेते हैं, स्पाइसेस की सेपरेट कर लेते हैं और पैकिंग की सेपरेट कर लेते हैं। क्या कह रहा? सेपरेट कर लें? चलिए आज सेपरेट कर लेते हैं। सप्लायर्स की पेमेंट हमने करनी है स्पाइसेस के लिए और पैकिंग मटेरियल के लिए। चलिए जी देखते हैं क्या होता है। वर्किंग 2 का नाम दे दूं इसे मैं। सो सप्लायर पेमेंट और स्पाइसेस प्लस पैकिंग।
अब पेमेंट जो है वो किस में होती है जी? पेमेंट होती है आपकी पर कार्टन के हिसाब से, जिसमें पहले हमें कार्टन निकालना पड़ेंगे। सेल्स हमारे पास है अमाउंट और हमारे पास सेल प्राइस पर कार्टन दी गई है, तो पहले हम कार्टन निकाल लेते हैं। क्या क्या? सो प्राइस पर कार्टन, प्राइस पर कार्टन हमारे पास जो है वो दी गई है जी कितनी? 1500। दिस मीन 1500 अक्टूबर की प्राइस पर कार्टन है। नवंबर की सेल्स के अगेंस्ट भी 1500 प्राइस पर कार्टन है, 1500 प्राइस पर कार्टन है। और जनवरी की सेल्स के अगेंस्ट भी, क्योंकि सेल्स हमारे पास 4 मंथ्स की दी गई है, तो हम प्राइस पर कार्टन भी 4 मंथ्स की निकालेंगे। चले जी, हम कह लेते हैं जी कि ये क्या है? हमारे पास बी है और इसे हम कह देते हैं जी ये हमारे पास ए है। तो हम क्या निकाल लेते हैं? कार्टन्स, वॉल्यूम या क्वांटिटी इन कार्टन्स निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा जी? ए हमारे पास क्या ख्याल है? डिवाइडेड बाय बी कर देंगे तो हमारे पास कार्टन आ जाएंगे। 75 मिलियन डिवाइडेड बाय 1500 कीजिएगा, आप जरा देखिएगा कितने कार्टन बनते हैं? 5000 कार्टन। 10.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1500 कीजिएगा, जरा देखिएगा कितने कार्टन बनते हैं जी? 7000 कार्टन। और उसके बाद 13.5 डिवाइड बाय 1500 कीजिएगा, कितने कार्टन बनते हैं? 9000 कार्टन। और 15 मिलियन डिवाइड बाय 1500 कीजिएगा, कितने कार्टन बनते हैं? कितने कार्टन बन रहे हैं? 10,000 कार्टन। क्या कह रहे हैं? इसे हम कह देते हैं जी ये हमने क्या निकाला है? सी निकाला है कार्टन। तो कार्टन हमारे पास आ गए। क्या कह रहा है? अब हमें देखना है जी कि सप्लायर की जो प्राइसेस हैं वो हमने पर कार्टन हमें दी गई है कितनी? 1000। और पैकिंग हमें जो है वो पर कार्टन दी गई है कितनी? 60। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सप्लायर स्पाइसेस की कॉस्ट आ जाएगी और हमारे पास जो है वो कॉस्ट आ जाएगी किसकी? पैकिंग की। चलिए जी देखते हैं जी। सो स्पाइसेस कॉस्ट कैसे निकलेगी? सी इंटू स्पाइसेस की कॉस्ट कितनी है? 1000। क्या कहना है? पैकिंग की 60 और स्पाइसेस की 1000 है। सो 5000 इंटू 1000 अगर हम करें हमारे पास आ जाएगा कितना? 5 मिलियन। 7 मिलियन, 9 मिलियन और 10। फिगर चेक कीजिएगा प्लीज, ऐसे ही। ओके, जिसके बाद पैकिंग कॉस्ट निकालनी है और वो क्या है? सी कार्टन इंटू 60। क्या कह रहा है? सो कार्टन हमारे पास कितने हैं जी? 5000। क्या कह रहा है? 5000 कार्टन है हमारे पास, इंटू 60 करें, जरा देखिएगा कितनी बनती है? 300,000। 7000 इंटू 60 कीजिएगा, 7 6 42। क्या कह रहा है? 420,000। 9 6 54, 540,000 and 10 6 60 mean 600,000। कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब इनकी देखना है पेमेंट किस किस मंथ में कैसे होगी, क्योंकि हमने कैश बजट बना रहे हैं और कैश बजट में हमने क्या लेना है? इनफ्लोज मीन रिसीट्स और आउटफ्लोज मीन पेमेंट्स। रिसीट्स पेमेंट्स, रिसीट पेमेंट्स, एंड पे हमने बैलेंस निकालना होता है। ओके जी, अब वो क्या कह रहा है? पेमेंट कब हो रही है? जो पैकिंग है वो तो उसने कह दिया जी कि उसी मंथ में पेमेंट होती है जिस मंथ की पैकिंग है। चलिए जी, उसका तो मसला ही नहीं है, वो तो वैसे ही निकल आई। अब जो हमारे पास बाकी बात बच गई जी, स्पाइसेस की जो कॉस्ट है उसका 60% जो है वो
जिस मंथ में परचेज होती है उसमें पेमेंट होगी, और हम 1 महीना पहले परचेज करते हैं, और जो बाकी हमारे पास है 40% वो उस मंथ में पे करेंगे जिस मंथ में सेल है। क्या कह रहा, वो उस मंथ में पे करेंगे जिस मंथ में सेल है। तो आज देख लेते हैं इसमें पैकिंग कॉस्ट। तो इसी तरह से ही तीनों मंथ की हमारे पास आ गई, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की। मीन ये एज इट इज हम जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लिख देंगे एज ए पेमेंट। अब हमें जो है वो निकालनी है किसकी, पेमेंट टू सप्लायर्स की। कैसे, एडवांस, सॉरी 60% परचेज मंथ, और परचेज मंथ कौन सा है, ये कॉस्ट है किसकी, अक्टूबर वाले मंथ की, लेकिन हम 1 महीना पहले परचेज करते हैं। और 40% हम जो है वो नेक्स्ट मंथ में जो है वो पे करते हैं। मीन अक्टूबर की जो स्पाइसेस कॉस्ट है, अक्टूबर की जो स्पाइसेस कॉस्ट है वो हमने परचेजिंग सितंबर में करनी है, लेकिन पेमेंट हम 60% उसी मंथ में करते हैं जिसमें परचेजिंग मीन सितंबर में, 40% नेक्स्ट मीन अक्टूबर में करेंगे। क्या कह रहा है, सो 60% जो है वो 5 मिलियन का हमने जो है वो पे करना है यहाँ पे, और वो 60% कितना बनेगा 5 मिलियन का, 3 मिलियन। क्या कह रहा है, और 40% हमने नेक्स्ट में करनी है, और वो कितना बनेगा 2 मिलियन। क्या कह रहा, ये हो गया मसला सॉल्व किसका, इसका 5000 का। अब आगे जी 7 मिलियन की तरफ। 7 मिलियन का 60% कितना बनेगा 4.2 मिलियन, और 40% हमने यहाँ पे करना है जो नेक्स्ट मंथ है, क्यों, उसकी परचेजिंग हमने 1 मंथ पहले करनी होती है। तो नेक्स्ट मंथ कितना बनेगा 4.2 मिलियन, अगर हम निकाल दें तो बाकी कितना बचा 2.8 मिलियन। उस तरह से ये 9 मिलियन का 60% देखेगा कितना बनेगा 5.4 मिलियन, और रिमेनिंग जो है वो कितना बनेगा 3.6 मिलियन। अब ये जो 10 मिलियन है इसका 60% हमने जो है वो पे करना है यहाँ पे, वो कितना बनेगा 6 मिलियन, और रिमेनिंग हम जो है वो पे करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट मंथ में। क्या कह रहा है, अब यहां से हम कर लेते हैं जी टोटल पेमेंट सप्लायर को कितनी जाएगी। सो 3 मिलियन जाएगी सितंबर में, और 6.2 मिलियन जाएगी अक्टूबर में, और 8 12 6 7 82 8.2 मिलियन, और 9.6 मिलियन, और मेरी हमें यही चाहिए, बाकी आगे की जानने की जरूरत भी नहीं। क्या कह रहा है, ये पेमेंट टू सप्लायर की बात भी आ गई। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, हमारे पास एक रसीट आ गई, और हमारे पास पैकिंग कॉस्ट आ गई, किस मंथ में हमने कितनी कितनी देनी है, और हमारे पास पेमेंट टू सप्लायर की बात आ गई। आगे चलते हैं जी। A 2% agency commission is payable to the agent in the month of sale. A 2% agency commission is payable to the agent in the month of sale. Mean 2% हम क्या करते हैं, एजेंसी कमीशन भी पे करते हैं, किस चीज पे, अल्टीमेटली सेल पे। क्या कहलाता है, जो भी सेल है उसका हम 20% और 2% कमीशन भी पे करेंगे। कितना सेल है हमारे पास, ये सेल है, इसका 2% पे करेंगे, इसका 2% पे करेंगे, इसका 2% पे करेंगे, और इसका 2% जो है वो 1% क्या बन जाएगा 75, तो 2% क्या बन जाएगा 15। क्या कह रहा है, इसका 2% एजेंसी कमीशन एक और पेमेंट है हमारे पास,
खैर ये तो अभी उसी में कैलकुलेशन कर लेंगे कैश बजट के अंदर ही। प्रोजेक्टेड एडमिन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 300,000 पर मंथ for the quarter ending 31st December 2023. The related payment is made in the month of its occurrence और 300,000 हमारी जो है वो एक और कैश पेमेंट है किस चीज की, एडमिन एक्सपेंस की पर मंथ पेमेंट्स। And Armanz has arranged a running finance facility of 3 million. Running finance, what is running finance? Running finance mean bank overdraft with a local bank at a markup of 25% per annum और उस पे आप मार्कअप कितना देते हो, 25% इंटरेस्ट पेमेंट। The markup is payable at each month end on the outstanding closing balance। और रनिंग फाइनेंस क्या होता है कि आप 3 का 3 बिलियन ही अभी यूज नहीं करोगे, जितनी आपकी जरूरत है उतना आप यूज करोगे और उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट दोगे 25% पर एनम के हिसाब से। हम मंथ वाइज कैश बजट बना रहे हैं तो ये इंटरेस्ट निकालते वक्त हमें क्या करना है, मंथली इंटरेस्ट लेना है, मीन 25% इंटू 1/12 करना होगा। जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या है, जो भी आपका नेगेटिव बैलेंस होगा उसके पर। अच्छा जी, कैश बजट प्रिपेयर करने की तरफ चलते हैं। कैश बजट प्रिपेयर करने की तरफ चलते हैं, यहाँ पे बना लूं मैं। सो मंथ वाइज कैश बजट, ऊपर कंपनी का नाम और मंथ चंद वो आप खुद ही लिख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने 3 मंथ का बनाना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। लेकिन हमें सितंबर भी लिखना पड़ेगा, क्यों, हम स्टार्ट में कुछ कैश इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सो सितंबर ले लेते हैं हम, अक्टूबर ले लेते हैं, नवंबर ले लेते हैं और दिसंबर ले लेते हैं। और पहले हम क्या ले लेते हैं जी, रिसीट्स ले लेते हैं। और फिर हम क्या ले लेते हैं जी, पेमेंट्स ले लेते हैं। ओके जी, हमने क्या किया था, अपने एक दोस्त से कुछ कैश रिसीव लिया था, कितने का, 0.5 मिलियन का। क्या कह रहा है, अब आप स्टार्ट करने जा रहे अक्टूबर में और अक्टूबर की आपने सेल करनी है, तो कब आपने स्टार्ट किया होगा, क्या अक्टूबर में किया होगा, नहीं ऑब्वियसली सितंबर में स्टार्ट किया होगा ना, फिर जाके आप अक्टूबर की सेल करने के काबिल बनोगे। क्या कह रहा है, अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट करके अक्टूबर में सेल भी कर लोगे, नहीं भाई, सितंबर में आपने इन्वेस्टमेंट की होगी और फिर आपने जो है वो क्या किया होगा, अक्टूबर में उसकी सेल की होगी। तो 2 से जो आपको 0.5 मिलियन मिला है वो कब मिला है, कैश फ्रॉम फ्रेंड जो आपने बिजनेस में लगाया है 5 मिलियन का, वो कब लगाया है, सितंबर में लगाया है, 500,000 का कैश इनफ्लो। क्या कर जी, इसके अलावा आपके पास इनफ्लोज क्या हैं, इसके अलावा आपके पास इनफ्लोज क्या हैं, रसीट्स क्या हैं, सेल से आपको रसीद मिली है, क्या ख्याल है, ये अमाउंट्स आपको सेल से रिसीविंग मिली है, नेट प्रोसीड सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। सो प्रोसीड्स फ्रॉम से और सितंबर में आपको जो है मिला है 1.477,500, 1.477,500। अक्टूबर में आपकी जो सेल से प्रोसीड मिली है 6.501,000। नवंबर में आपको जो मिला है 10,342,500, 10,342,500। और दिसंबर में जो आपको मिला है 13,002,000।
क्या करें, इसके अलावा और की आपकी रिसीविंग हो, इसके अलावा और की आपकी रसीट हो, तो इसके अलावा मेरे ख्याल से और रसीट नहीं है, बाकी आपकी पेमेंट्स हैं। और पेमेंट्स के लिए अगर आप देखो तो 1 मिलियन आपने जो है वो मशीनरी के लिए भी लगाया है, पर्सनल कार वाला नहीं लगाएंगे, क्या ख्याल है? तो पहले मशीनरी की पेमेंट लगा देते हैं, मशीनरी कॉस्ट। कब लगाया वो आपने? वो 1 मिलियन कब लगाया? ऑब्वियसली सितंबर में आप मशीनरी लगाओगे तो अक्टूबर में सेल होगी ना। कितने का? 1 मिलियन का। हर मंथ तो नहीं लगाया, स्टार्ट में लगाया, ओके जी। उसके बाद हमारे पास जी कुछ पेमेंट्स आ जाती हैं, स्पाइसेस की पेमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं। ये हमने कहाँ से लिया है जी? ये हम कह रहे हैं जी हमने वर्किंग वन से लिया है। सो स्पाइसेस कॉस्ट हम वर्किंग टू से लेने जा रहे हैं जी। स्पाइसेस की कॉस्ट हमारे पास क्या है जी? स्पाइसेस की कॉस्ट सितंबर के लिए 3 मिलियन, 6.2 मिलियन। 3 मिलियन, 6.2 मिलियन। क्या क्या? 3 मिलियन, 6.2 मिलियन, 8.2 मिलियन, 9.6 मिलियन। जी और आपके पास कॉस्ट क्या है? पैकिंग कॉस्ट है, वो भी हमने वर्किंग टू से लेनी है। कितनी कितनी? पैकिंग कॉस्ट उसी मंथ में आप जो है वो पे करते हो, पैकिंग कॉस्ट उसी मंथ में कितनी कितनी आप पे कर रहे हो? 3, 4.2 और 5.4। 300,000, 420,000 और 540,000। जी और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं? और आपके एक्सपेंडिचर क्या हैं जी? और आप आ जाए क्वेश्चन में देख लेते हैं और क्या क्या है। ये 2% एजेंसी कमीशन भी आप पे करते हो सेल पे, और 2% 7.5 मिलियन का आप पहले पे करोगे जी एजेंसी कमीशन। 2% 7.5 मिलियन का 2% देखिएगा कितना बनता है? 150,000। नेक्स्ट आपकी सेल क्या थी? 10,500 का देखिएगा कितना बनता है 2%? 10,500 का 2%, 210,000। नेक्स्ट आप देखिएगा जी सेल आपकी कितनी थी? 13,500 का 2% देखिएगा कितना बनता है? 270,000। ओके जी, इसके अलावा आपके पास और क्या एक्सपेंडिचर है जी? एडमिन कॉस्ट भी कोई थी शायद। एडमिन कॉस्ट आप पे करते हो कितना? 300,000 पर मंथ। एडमिन कॉस्ट 300,000, 300,000 और 300,000। क्या क्या? सो 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास जो है वो पेमेंट्स आ गई, 2 आपके पास जो है वो इनफ्लोज आ गए। तो अब मेरे ख्याल से टोटल कर लें, क्या ख्याल है? नहीं, आपने जो 2 से लिए थे पैसे वो आपने दिसंबर में पे भी तो करने हैं। क्या कह रहा है? दिसंबर में पेमेंट टू फ्रेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट टू फ्रेंड कितना? 500,000 कहाँ पे? दिसंबर में जी।
अब मेरे ख्याल से टोटल कर लेना चाहिए हमें, क्या ख्याल है? नेट कैश निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट है लेकिन वो बैलेंस यूज मीन क्लोजिंग जो बैलेंस आएगा उस पे है। सो नेट कैश, इधर देखा जाए सितंबर में देखिएगा नेगेटिव आ रहा है कितना, सितंबर में नेगेटिव आ रहा है कितना, प्लीज कैलकुलेट करके देखिएगा। 500,000 पॉजिटिव, 1.477 500 पॉजिटिव और 4 मिलियन नेगेटिव, तो ये आ रहा है 2022 का नेगेटिव बैलेंस। अक्टूबर का देखिएगा प्लीज, 6,501,000 पॉजिटिव है और उसके बाद ये सारे नेगेटिव मिला के 449,000 नेगेटिव। और अक्टूबर नवंबर का देखिएगा जरा, 10,342,500 minus 8,200,000 420,000 210,000 300,000 कितना आ रहा है? 1,212,500 नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, मेक इट पॉजिटिव। और नेक्स्ट देखिएगा जरा, 1,300,2,000 minus 90,600,000 minus 540 270 300 500,000 1792,000 क्या करा। से हमारे पास आ गया जी नेट कैश। अब हमें इसमें एडजस्ट करना है ओपनिंग बैलेंस मीन बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, तो हम जाएंगे आगे अपना जो है वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बिफोर मार्कअप की तरफ, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बिफोर मार्कअप की तरफ। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा दूं या इसको ऊपर ले जाऊं, चलिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ओके जी, अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे जी क्या, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, क्या कहना है, पिछले मंथ का जो कैरी फॉरवर्ड होगा, और इसमें तो कोई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है नहीं। और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आएगा एक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बिफोर मार्कअप। उसमें हम एडजस्ट करेंगे हर महीने का मार्कअप एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। तुम्हारे पास आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आफ्टर मार्कअप, जो हमारा बना करेगा बैलेंस टोटल। सो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बिफोर मार्कअप जो है वो अक्टूबर सितंबर का जो है वो यही बनेगा कितना, -2022,500। अब इस पे हमें जो है वो मार्कअप पे करना है एट 25%, लेकिन कैसे, ये पर एनम है, इसको मंथ में कन्वर्ट करोगे मीन 0.25 इंटू 1/12, 0.25 इंटू 1/12, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2022,500 के साथ। तो मुझे प्लीज मार्कअप बताइएगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 42135, 42135 कॉस्ट है ना। हमारे पास आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आफ्टर मार्कअप, प्लीज वो देखिएगा कितना है, वो है कितना, 20,64635 नेगेटिव बैलेंस। और ये बनेगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ का। क्यों? इस मंथ के एंड पे आपके पास क्या है, इतना आपने देना है सितंबर में,
तो ये आपका बनेगा क्या, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड यहां पे कितना 2064635 और इसको अगर आप टोटल करेंगे तो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड बिफोर मार्कअप आपके पास आएगा और वो कितना है -2513635। इस पे 25% मार्कअप आपको देना है। क्यों, उसने क्या बोला था मार्कअप के बारे में, the markup is payable at each month end on the outstanding closing balance। outstanding closing balance और outstanding closing balance जो आपका बन रहा है वो बन रहा है इतना। जो नेगेटिव बैलेंस है ना, तो आपने कहां पे यूज किया, रनिंग फाइनेंस, मीन बैंक, ओवरड्राफ्ट से। अब इसका 25% लेकिन मंथ में 0.25 इंटू 1/12 मंथ में कन्वर्ट हो गया इंटू 2513635, तो आपके पास मार्कअप आएगा 52367। 52367 इसको ऐड करेंगे तुम्हारे पास आएगा क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर मार्कअप कितना बनता है 2566003 नेगेटिव और ये बनेगा यहां पे ओपनिंग बैलेंस -2566003। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिफोर मार्कअप जो है वो आएगा कितना 1353503। इस पे 25% मार्कअप अगर हम दें तो देखिएगा कितना बनता है 28198। क्या क्या हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो कितना बनता है -1381701 और ये ओपनिंग बनेगा कहां पे, यहां पे -1381701। हमारे पास बिफोर जो है वो मार्कअप कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आएगा कितना 410299। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो मार्कअप कोई देंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 410299। ये हमारा कैश बजट बन गया। क्या ख्याल है, ये नहीं आंसर अगर ताना है आपको तो। सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हुए हैं, 2-3 किए हुए हैं और इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं थी। इस तरह की सारी एडजस्टमेंट हमने बजटिंग में कवर की हुई हैं, इसलिए बजटिंग कोई हवा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। और बजटिंग का क्वेश्चन अब से ऑनवर्ड हर पेपर में आया करेगा, तगड़ा क्वेश्चन आया करेगा। प्लीज बजटिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। जिनको बजटिंग मसला लगती है वो क्या करें, बजटिंग के क्वेश्चन को एक दफा नहीं दो दफा अटेम्प्ट किया करें ड्यूरिंग प्रैक्टिस। क्यों, एक दफा उतनी समझ नहीं आई, दूसरी दफा जब अटेम्प्ट करोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी, हवा खत्म हो जाएगी। मुश्किल नहीं है टॉपिक ये। ओके,